हम अपनी पिछली अवधि में हम होंगे कामयाब इस पाठ को ख़त्म कर चुके हैं। आज की इस अवधि में हम इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थों के बारे में देखेंगे। ठीक है, शब्दार्थ एवं टिप्पणियाँ। पहला है आकर्षित करना। आकर्षित करना यानी कि खींचना, यानी कि टू अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करना। आकर्षित करना यानी कि अट्रैक्ट करना, खींचना। आगे है लालसा। लालसा यानी कि प्रबल इच्छा, बहुत अधिक इच्छा। इच्छा, जो इच्छा होती है अधिक इच्छा, यानी कि स्ट्रॉन्ग विल। विल बोलते हैं वही, स्ट्रॉन्ग विल। लालसा यानी कि प्रबल इच्छा, बहुत अधिक इच्छा, स्ट्रॉन्ग विल। इंग्लिश में से स्ट्रॉन्ग विल कहते हैं। आगे निरंतरता। निरंतरता यानी कि कंटिन्यूस, कंटिन्यूटी बोलते हैं, या निरंतरता, लगातार होते रहने का भाव। कंटिन्यूस, कंटिन्यूटी, निरंतरता। आगे संकल्प। संकल्प यानी कि पक्का इरादा, दृढ़ निश्चय। फर्म डिटर्मिनेशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फर्म डिटर्मिनेशन, कि पक्का इरादा, दृढ़ निश्चय। संकल्प, संकल्प को पक्का इरादा, दृढ़ निश्चय कहते हैं। आगे सदृढ़। सदृढ़ यानी कि मजबूत, पक्का, पक्का मजबूत। इंग्लिश में फर्म या स्ट्रांग, स्ट्रांग बोलते, स्ट्रांग। नेक्स्ट आशंका। आशंका यानी कि नुकसान होने का भय, नुकसान होने का भय, डर, भय, डाउट। इंग्लिश में डाउट कहते हैं। आगे नियति। नियति यानी कि भाग्य, लक बोलते हैं, लक, फेट या लक। नेक्स्ट विघ्न। विघ्न यानी कि बाधा या अड़चन, बाधा या अड़चन, यानी कि हिंड्रेंस, इंग्लिश में हिंड्रेंस। आगे दयनीय। दयनीय यानी कि दया करने योग्य, दया करने योग्य, पिटिएबल, पिटिएबल बोलते हैं, इंग्लिश में पिटिएबल, दया करने के योग्य, दयनीय। आगे घनांधकार। घनांधकार यानी कि घन प्लस अंधकार, कल हमने देखा था, घन प्लस अंधकार, घनांधकार यानी कि घोर अंधेरा, एक्सट्रीम डार्क। इंग्लिश में से एक्सट्रीम डार्क बोलते हैं, बहुत अंधकार। आगे ध्रुव। ध्रुव यानी कि अपने निश्चय में जो पक्का हो ऐसा। ध्रुव यानी कि अपने निश्चय में जो पक्का हो, इस तरह जो होता है उसे ध्रुव बोलते हैं। इंग्लिश में सर्टेन, इंग्लिश में सर्टेन कहते हैं। आगे साकार करना यानी कि पूरा करना, फुलफिल करना। नेक्स्ट दुर्लभ। दुर्लभ यानी कि जो कठिनाई से मिले, जो बहुत ही कठिन से मिले, और दुर्लभ। डिफिकल्ट टू फाइंड, इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिफिकल्ट टू फाइंड। धनुर्धर। धनुर्धर यानी कि धनुर्विद्या जानने वाला, धनुर्विद्या जानने वाला। एन आर्चर, आर्चर बोलते हैं, आर्चर, यस। धनुर्धर यानी कि आर्चर। आगे सुलभ। सुलभ यानी कि आसानी से मिले, जो आसानी से मिलता है वो सुलभ, इजी। इंग्लिश में इजीली ऑब्टेन्ड, इजीली ऑब्टेन्ड कहते हैं। नेक्स्ट है निपट। निपट यानी कि नीरा, पूरा, टोटल, टोटली, कंप्लीट। इंग्लिश में कंप्लीट। आगे अद्वितीय। अद्वितीय यानी कि अद्भुत, बेजोड़, अद्भुत, उसे मार्वलस या वंडरफुल, अद्वितीय। नेक्स्ट है सिद्धासन। सिद्धासन यानी कि एक प्रकार का योगासन, अ काइंड ऑफ योगा। सिद्धासन मीन्स अ काइंड ऑफ योगा। आगे उद्घोष। उद्घोष, उद्घोष यानी कि गर्जना करना, यानी बल देकर कहना, बल देकर कहना, अनाउंस। कैसे अनाउंस करते हैं? बल देकर कहते हैं, उसके उद्घोष कहते हैं, अनाउंस। आगे पलायन करना यानी कि छोड़कर चले जाना, पलायन करना यानी कि छोड़कर चले जाना। इंग्लिश में एस्केप, एस्केप बोलते हैं। विफलता, विफलता यानी कि असफलता, फेल्यूर,
इंग्लिश में फेलियर कहते हैं। आगे अभिलाषी, अभिलाषी यानी कि अभिलाषा, इच्छा करने वाला, डिजायरस, इंग्लिश में डिजायरस, जो इच्छा करता है उसे अभिलाषी बोलते हैं। आगे उपासक, उपासक यानी कि पुजारी, प्रिस्ट, प्रिस्ट बोलते हैं पुजारी, उपासक यानी कि पुजारी। हासिल, हासिल यानी कि प्राप्त, गेट, इंग्लिश में गेट। आगे कविंद्र, कवियों में श्रेष्ठ, जो कवियों में श्रेष्ठ होते हैं उन्हें कविंद्र बोलते हैं। बेस्ट अमोंग पोएट्स, इंग्लिश में बेस्ट अमोंग पोएट्स कहते हैं। आगे है पसारना यानी कि फैलाना, एक्सपैंड, इंग्लिश में एक्सपैंड कहते हैं। ये क्या हो गए इस पाठ के कुछ कठिन शब्दार्थ हो गए। ठीक है, हाँ जितना काफी है, कल की अवधि में हम आगे का देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।